Hello and welcome to Smyswa Tech. My dear friends, in this video I am going to show you how to apply online for JKSSB Patwari post under advertise 2 of 2021. So let's begin. सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमने गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है JKSSB, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो फर्स्ट लिंक हमारे पास दिया होगा सिंपली हमने इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है, इस लिंक पे आ जाना है जिस पे लिखा है अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट अंडर एडवर्टाइज 2 ऑफ 2021। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है सीरियल नंबर 6 पे। यहाँ लिखा हुआ है 2 ऑफ 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, JKSSB की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, देन उसके बाद मिडिल नेम, देन उसके बाद लास्ट नेम इंटर कर देना है। उसके बाद जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है हमने अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है। देन उसी ईमेल को रीटाइप कर देना है। नीचे जो है हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। देन उसी मोबाइल नंबर को रीटाइप कर देना है। तो ये डिटेल अपनी इंटर करने के बाद फिर हमने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्म के नीचे यहाँ पे 3 सेल और एक्टिव हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, एक सेल होगा जिसमें हमने अपना OTP इंटर करना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर इंटर किया होगा तो उस पर OTP आ जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद वो OTP यहाँ पे हमने इंटर करना है। देन उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन होगा, उस पर लिखा होगा सबमिट का बटन। तो सिंपली हमने सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरह हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने क्या करना है, लॉग इन पेज पे वापस जाना है। तो उसके लिए हमें क्लिक थ्रू टू लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, लॉग इन करना है। सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड ईमेल इंटर करना है। देन उसके बाद जो भी पासवर्ड क्रिएट किया होगा आपने वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और चेक लगा देना है। तो उसके बाद जो है सिंपली क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक कर देना है। लॉग इन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा पटवारी। सिंपली हमने यहाँ पे चेक लगा देना है और उसके बाद जो है फिर हमने कर देना है जी सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने पोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है कार्डर सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी कार्डर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट कैटेगरी एंड कार्डर सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमने अपना फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आर यू ESM और PH और गवर्नमेंट एम्प्लॉई। यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे हमने क्या कर देना है जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट कर लेनी है।
उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है वेदर मैरिड, अगर मैरिड हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है वेदर यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट, क्या आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो या नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यस कर देना है। उसके नीचे जो है हमसे पूछ रहा है हैज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बीन इशूड, क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इशू हो चुकी है, अगर इशू हो चुकी है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आपको डोमिसाइल इशू है तो आपने अगर यस किया है तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना होगा, देन उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी इंटर करना होगा, देन उसके बाद जो है अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है और नीचे जो है हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो फिल करना है। सबसे पहले होस्ट नंबर और रूम नंबर इंटर कर देना है, देन उसके बाद लोकेलिटी मोहल्ला और वार्ड नंबर इंटर कर देना है, देन उसके बाद विलेज टाउन और सिटी इंटर कर देना है, देन उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद जो है तहसील सेलेक्ट कर लेना है, देन उसके बाद ब्लॉक जो है इंटर कर देना है, देन उसके बाद पंचायत इंटर कर देना है, देन उसके बाद जो है पिन कोड इंटर कर देना है। पिन कोड इंटर करने के बाद फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा, अब यहाँ पे हमने अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है इंटर करना है। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस के सेम है तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यस पे क्लिक करना है। तो जो भी हमने परमानेंट एड्रेस फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन उसके बाद जो है कैटेगरी जो भी हमने सेलेक्ट की होगी उसकी डेट ऑफ इशू जो है इंटर कर देनी है, देन उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी इंटर कर देना है। देन उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है आर यू स्पेशली एबल्ड पर्सन, क्या आप जो है स्पेशली चैलेंज्ड पर्सन है, स्पेशली चैलेंज्ड पर्सन है। अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो फिर आपने यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आप जे के जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, अगर एम्प्लॉय हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। ये सब कुछ इंटर करने के बाद फिर हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिलेटेड। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंगली यस और नो कीजिए। देन उसके बाद जो है यस और नो करने के बाद फिर हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, जहाँ से भी आपने मैट्रिक की होगी आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद मैट्रिक की परसेंटेज इंटर करनी है, देन उसके बाद मैट्रिक रिजल्ट डेट इंटर करनी है। देन जो है हमने मैट्रिक के मार्क्स ऑब्टेन वो इंटर कर देने हैं, देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देने। इसी तरह 12th की डिटेल भी हमने फिल कर देनी है। देन उसके बाद जो है हमसे पूछ रहा है डू यू हैव ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो सिंपली क्या करना है, यस कर देना है। देन उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल जो है वो फिल कर देनी है। और नीचे हमसे पूछ रहा है नॉलेज ऑफ उर्दू, कि आपको उर्दू का नॉलेज हो, तो पटवारी के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उसको उर्दू का नॉलेज होना चाहिए। तो सिंपली हमने क्या कर देना है, यस कर देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमसे पूछा डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन, तो हमने इसको यस कर देना है। देन उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है, जिस भी डिवीजन में आप रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली जो है एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद फिर हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगी। तो ये पैराग्राफ रीड करने के बाद सिंपली हमने क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन जो है हमने अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज जो है वो 1 MB से कम होना चाहिए। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपना फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर में हमने फोटो रखा होगा वहां जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह जो है सिग्नेचर भी जो है सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद जो है फिर हमने क्या कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो भी हमने अपनी डिटेल फिल की होगी वो हमारे सामने जो है ओपन हो जाएगी। तो हमने सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, फी पेमेंट करनी है। तो फी पेमेंट जो है आप बिल ट्रस्ट गेटवे से भी पे कर सकते हो, इजी पे से भी कर सकते हो एंड राजोर पे, 3
गेटवे हैं, आप जिससे करना चाहें आप जो है आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद जो है आगे जब आप किसी भी गेटमेट को सिलेक्ट करेंगे तो आगे एक ऑप्शन लाइव हो जाएगा जिस पे लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट। तो सिंपली हमने क्या कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ अब हम क्या कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, जिसके थ्रू भी आप अपनी फ़ी पे करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली पे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए कैसे पे करनी है फ़ी। डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद कार्ड नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद एक्सपायरेशन डेट मंथ सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद अपना CVV नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद कार्ड होल्डर नेम इंटर कर देना है। कार्ड डिटेल इंटर करने के बाद सिंपली हमने क्या करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पे हमने OTP इंटर करना है। जो भी आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, वो 6 डिजिट का OTP नंबर इंटर करके वहाँ पे सबमिट कर देना है। इस तरह जो है हमारी फ़ी पेमेंट हो जाएगी और हमारा जो फॉर्म होगा वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो फ़ी पेमेंट करने के बाद आप जो है फ़ी पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपना फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। Thanks for watching. As always, God bless you all.